स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उसमें हम लोगों ने मैटर देखा, फिर हम प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर देखा, फिर हमने क्या देखा, उन दोनों में डिफरेंस, एलिमेंट्स कंपाउंड्स देखा, फिर उनमें डिफरेंस को स्टडी किया। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था मिक्सचर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। क्या क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो हम होमोजीनियस मिक्सचर को देखते हैं। कल के वीडियोज में, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो होमोजेनियस मिक्सचर होते क्या हैं। ठीक है, बट मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, तो आज के वीडियो में आज अच्छे से पढ़ लेते हैं होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। ठीक है, तो इन दिस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। कल ही मैंने बताया था कि इसमें क्या होगा कि जो इसमें हर जगह यूनिफॉर्मिटी दिखेगी, मतलब कंपोनेंट्स एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, टू द बल्क ऑफ द मिक्सचर, टू द बल्क ऑफ द मिक्सचर, या फिर आप कह सकते हो टू द बल्क ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मिक्सचर का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया। ठीक है, ये एक बीकर है, इसमें आपने क्या लिया, वाटर लिया। ठीक है, ये क्या है, वाटर। ठीक है, पानी लिया आपने, फिर इस पानी में क्या डाल दिया, शुगर सोल्यूशन डाल दिया। क्या डाल दिया, चीनी डाल दी। ठीक है, शुगर डाल दिया। शुगर पार्टिकल्स जो है जाके यहाँ बैठ गए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, चम्मच से, जो स्पून होता है उससे क्या किया, स्टर किया। तो ये क्या हो गया, हर जगह ये जो पार्टिकल है हर जगह क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और ये कैसे हो गए, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स है एक दूसरे में ये जो रिएक्शन करेंगे, केमिकल रिएक्शन के थ्रू बॉन्ड बन जाएगा। शुगर पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो तभी ये बोल रहा है कि जो कंपोनेंट है, इसको क्या बोला, कंपोनेंट है। ठीक है, और कंपोनेंट क्या होगा, कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा एक दूसरे में, मतलब ये जो वाटर है और शुगर पार्टिकल एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जो शुगर पार्टिकल्स हैं, जो शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली हर जगह क्या हो जाएंगे, ये हर जगह क्या होंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन के हर जगह क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। उससे क्या होगा, जब आपने क्या लिया, एक ग्लास वाटर लिया, तो चलिए तो मैंने बीकर लिया, बट आप घर पे करिए, एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें शुगर आपने पिया भी होगा। ठीक है, आप एक चम्मच आप क्या डालिए, शुगर डालिए और उसे स्टर्ट कर दीजिए। जब आप उसे स्टर्ट करेंगे तो, और उसके बाद जब आप उसे देखेंगे तो क्या होगा, वो आपको शुगर पार्टिकल कुछ देर बाद दिखेंगे ही। जब आपको स्टर्ट करते जाएंगे तो कुछ समय बाद वो दिखेंगे ही, क्योंकि वो पार्टिकल हर जगह, वाटर के हर जगह क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए उसमें के। तो इसलिए उसमें आपको कोई पार्टिकल नहीं दिखेगा, यूनिफॉर्मिटी दिखेगी उसमें, तो लगेगा ही नहीं। जब आप देखेंगे कुछ देर बाद तो उसमें वो पार्टिकल, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो दिखेंगे ही नहीं आपको। ठीक है, और जब आप उसे पियेंगे तो मीठा लगेगा पानी। और मीठा क्यों लग रहा है, क्योंकि हर जगह ये जो पार्टिकल्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये चीज है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू द बल्क ऑफ द मिक्सचर और सोल्यूशन, सो दैट द कॉम्पोजिशन जो आपको मिला, ठीक है, जो कॉम्पोजिशन, जब मैंने शुगर और पानी का ये मतलब जब मैंने एक बीकर में पानी के साथ शुगर सोल्यूशन डाला, तो जब शुगर डाला तो जो मुझे सोल्यूशन मिला वो उसको बोला गया है कंपोजिशन। तो जो कॉम्पोजिशन है वो मेरा यूनिफॉर्म, मैंने कहा ना, आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा, मतलब उसमें आपको शुगर पार्टिकल दिखेंगे ही नहीं, हर जगह वाटर ही दिखेगा। ठीक है, तो वो यूनिफॉर्मली आपको जो कॉम्पोजिशन है वो आपको यूनिफॉर्म दिखेगा। ठीक है, कोई उसमें यूनिफॉर्म दिखेगा थ्रू आउट, हर तरफ से आपको यूनिफॉर्म दिखेगा, हर जगह आपको पानी दिखेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, सॉल्ट सोल्यूशन, आप एक ग्लास वाटर लीजिए, उसमें आप सॉल्ट भी घोलिए, कुछ देर बाद उसे स्टर्ट करते रहिए, आपको दिखेगा कि वो सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो दिखेंगे नहीं आपको, वो भी क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हर जगह। ठीक है, तो आप जब पानी पियेंगे वो वाला, तो वो आपको सॉल्ट ही लगेगा। ठीक है, और एयर में आप जानते हैं वेरियस तरह के क्या होते हैं, गैसेस, N2, O2, CO2। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इनकी जो क्या बोले परसेंटेज है वो फिक्स्ड है। ठीक है, वो क्या है, फिक्स्ड है। ओके, एलॉय क्या क्या होते हैं, एलॉय जैसे ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया,
ये एलॉय है, ठीक है। ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, तो ये जो होंगे ये भी मिक्सचर ही होते हैं एलॉयज, ये भी होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको होमोजेनियस मिक्सचर समझ में आया हो, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे, ओके। चलिए, तो बच्चों चलो हम लोग देख लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। इससे पहले मैंने बात की होमोजेनियस मिक्सचर, अब हम देखते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए, इन दिस मिक्सचर द कंपोनेंट इज विजिबल इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। तो जब आप सोल्यूशन को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, लेयर्स के फॉर्म में दिखेंगे। जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको लेयर्स के फॉर्म में दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उस कंपोनेंट्स के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। तो क्या बोल दिया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है। थ्रू आउट द बल्क ऑफ मिक्सचर, या फिर मिक्सचर को ही आप क्या बोल देंगे, सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन, ओके। तो ये क्या होगा, तो आप जब भी देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर को तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू, क्योंकि जो कंपोनेंट्स के पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्मली कहीं ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कहीं कम, तो आपको लेयर्स के फॉर्म में वो सोल्यूशन आपको दिखेगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा, कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है। ये टी है थ्रू आउट, देखिए। तो मैं एक बार फिर रीड कर देती हूँ। In this mixture, the component is visible in the form of layers because the particle of the components are non-uniformly distributed throughout the bulk of the mixture or solution. As a result, the composition is not uniform throughout. तो composition आपका uniform नहीं रहेगा क्योंकि particles जो हैं उनका unequal distribution हुआ है, equally हर जगह नहीं बटे हैं, ठीक है। इसलिए आपको क्या दिखेगा, लेयर्स के फॉर्म में दिखेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि एक मैंने बीकर ले लिया, ठीक है। इस बीकर में मैंने क्या रखा है, पानी, वाटर, ठीक है। फिर मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, ऑयल ऐड कर दिया। तो बेटा यहाँ पे आपको अलग से ये ऑयल की जो है ये लेयरिंग दिखेगी। मैं ये पार्टिकल्स नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं एक लेयर दिखा रही हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। तो ये आपको ऑयल की लेयर दिखेगी, ठीक है। ये तो वाटर है, ठीक है, ये वाटर है, प्लस आपको ऑयल की एक लेयर दिखेगी, ठीक है। आप करके भी देख लेना अपने घर में, एक गिलास पानी लेना, उसमें ऑयल डाल देना, ठीक है। तो आपको ऑयल ऊपर पानी पे फ्लोट करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस। आप पेट्रोल इन वाटर भी उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इस सोल्यूशन को, शुगर और सॉल्ट के सोल्यूशन को मैंने क्या किया, सोल्यूशन को मैंने वाटर में मिक्स कर दिया, ठीक है, वाटर में मिक्स कर दिया तो हो जाएगा होमोजीनियस। बट अभी हम हेट्रोजीनियस पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये एग्जाम्पल किसका, हेट्रोजीनियस का ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको बता दिया, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सॉल्ट शुगर प्लस वाटर तो वो होगा होमोजीनियस, लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और शुगर होगा तो वो होगा हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये होगा हेट्रोजीनियस, और अगर मैं वाटर में इसको ऐड कर दूं तो हो जाएगा होमोजीनियस, ओके। अब सैंड एंड वाटर, तो सैंड मिट्टी, ठीक है, मिट्टी। तो आप क्या करो, एक सेकेंड, आप क्या करो, आप मतलब एक पानी लो और उस पानी में मिट्टी लाके ऐड कर दो, मिट्टी, सैंड, ठीक है, ऐड कर दो। तो आपको क्या दिखेगा, ये जो सैंड के पार्टिकल्स है ना वो जाके नीचे बैठ जाएंगे बॉटम में, ठीक है, बॉटम में जाके बैठ जाएंगे। तो ये हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, प्लस आपका डेफिनेशन है, ठीक है। आपको हेट्रोजीनियस समझ में आया। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहिए और मेरी वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। बाय।